जो संग हमको गुलामी से छुड़ा दे, जो संग हमको भविष्य में सुखी होंगे, ये पाएंगे तब सुख होगा, इधर जाएंगे तब सुख होगा, ऐसा करेंगे तब सुख होगा, ऐसी सारी मजूरी बेवकूफी से छुड़ा दे। और जब हम जहां हैं वहीं पूर्ण सुखी, पूर्ण आनंद और अमर आत्मा है, ऐसा संग को बोलते सत्संग। बाकी सब मजूरी संग है। ये बिल्कुल नया प्योर न्यू पेटी पैक माल है। ऐसा सत्संग किसी कैसेट में नहीं सुना। बिल्कुल नई कैसेट बन रही है। तो संग दोष वर्जिता। संग तो होगा, लेकिन संग का दोष से आप अपने को वर्जित करिए, बचाइए। तो कैसे बचाएंगे? संग दोष क्या है? जो आपको विषयों में, विकारों में, पापों में, भविष्य में सुख के लिए अथवा वर्तमान में विकारी सुख के लिए आपको खिसका दे, चिपटा दे, गिरा दे, वो है कुसंग। और जो गिराता नहीं, चढ़ाता नहीं, वो है सामान्य संग। जैसे आप घर से गए दुकान पर, ऑफिस में, रास्ते में कईयों का संग होता है, कई बोर्ड, कई ट्रैफिक, लेकिन उसमें आप कहीं फंसते नहीं। जिसमें आपका राग है उसमें फंसते, जिसमें आपका द्वेष है उसमें फंसते। बाकी तो कईयों का संग हो जाता है ट्रैफिक में, तो उसका संग का कोई रंग नहीं लगता। तो जैसे यातायात में कई संग मिलता है, लेकिन उसका संग का रंग आपके ऊपर नहीं लगता, ऐसे ही ये संसार भी एक यातायात है। इसका संग का रंग आपके ऊपर ना लगे। आपका संग का रंग भले दुनिया वालों को निहाल कर दे, लेकिन गड़बड़ी वाला संग आपको बेहाल न करे। इसकी सावधानी का नाम है विवेक। मेरे गुरुदेव ने, लीलाशाह भगवान जी ने मुझे बुलाया और गुलाब का फूल दिखाया। बोले ये क्या है? गुलाब का फूल। बोले दुकान में रखो, शक्कर पे रखो, तेल पे रखो, गुड़ पे, चावल पर, मकई पर, मट्ठे पर, सभी चीजों पे रखो। फिर वापस लाके इसको सूंघेगा तो सुगंध काय की आएगी? मैं क्या, गुलाब की। बोले ऐसा बनना। मैं क्या, जी गुरु जी। तो बच्चे हो चाहे बड़े हो, मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि आप भी ऐसा बनना। तू गुलाब होकर महक, तुझे जमाना जाने, दूसरे के कुसंग में तुम नहीं आना। भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परम तपा। हे भरतवंशियों में उत्पन्न परम तप इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले ये द्वंद्व से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में मूढ़ता को, अर्थात जन्म को, मरण को और दुखों को प्राप्त हो रहे। इन संगों के कारण इच्छा पैदा हो जाती है, द्वेष पैदा होता है। ये करूं, ये ना करूं, इसको ठीक करूं, इसको पाऊं। ऐसे करते करते जिससे पाया जाता है उसको भूल जाते, और जो पापा के अपने को खपा देता है उसी में खप जाते। यह है इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तपाः। सभी इसी प्रकार के संग से, इच्छा द्वेष के लपेट में बार बार जन्मते, बार बार मरते। कितना भी पढ़ते, कितने भी डॉक्टर बन जाते, वकील बन जाते, मंत्री बन जाते, उद्योगपति बन जाते, लेकिन दुखों से नहीं छूटते और बेचारे अंत में पछता के मर जाते। बोलो, इसमें ताली क्या बजाना है? रोना है।
कि मनुष्य जन्म मिला। बार बार ताली तो मूर्ख लोग बजाते बिना समझ के, और तुम बच्चे तो समझदार है, और नेता को पटाने के लिए ताली बजती है। मुझे पटाना है क्या? तुम मुझे पटाना मत। मैं तुमको नहीं पटाता तो तुम मुझे काहे को पटाते? नेता पब्लिक को पटाता, पब्लिक नेता को पटाती, तो ताली ठोकम ठोक मला पाहिजेच नाही ताली, काय करूं मैं ताली? तो अब क्या करना चाहिए? भगवान कितनी ऊंची बात कहते, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तपः। सब मोहित हो जाते। ऐसी मेरी माया है। मेरी माया कैसी है? बोले मुझ देव की है, अंतर्यामी परमेश्वर की। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया। ये दुस्तर है तरना, लेकिन सुंदर उपाय, जो मेरी शरण आ जाता है वो माया को तर जाता है। तो मेरी शरण अर्थात जो सत्य स्वरूप परमात्मा का संग करता है, सत्य स्वरूप परमात्मा को सार मानता है, वो परमात्मा आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, मेरे आत्मा है। कुछ पाकर, कहीं जाकर, कुछ भोकर सुखी होना, ये तो विषय विकारों वाले का काम है। दिल्ली तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। उस मुझ परमेश्वर के ध्यान से, ज्ञान से इतना पूर्ण हो जाता है कि देवता भी उसका अभिवादन करके अपना भाग्य बना लेते। यक्ष गंधर्व किन्नर भी उसका दर्शन करके अपना भाग्य बना लेते। वह मुझ परमेश्वर चैतन्य का संग। तुम्हारे जीवन में संत का संग है कि नहीं? अगर है तो आप बहुत भाग्यशाली, अगर नहीं है तो आपकी स्थिति दयाजनक है, क्योंकि आपको फिर नश्वर संग मिलेगा। और नश्वर संग, नश्वर पद और नश्वर वाहवाही में सर्गे यान्ति परम तपः सर्वभूतानि सम्मोहम। मोह माना उल्टा ज्ञान। जिसको छोड़कर मरना है उस शरीर को तो मैं मानेंगे, और जो तुम्हारे साथ चलेगी नहीं उस पदवी को और सत्ता को और धन को और वाहवाही को अपनी मानेंगे। तो ये बेवकूफी साथ में ही रहेगी। फिर वो राग द्वेष लेकर फिर कहीं जन्मेंगे और कहीं मरेंगे। ये बड़ा भारी घाटा रहेगा। कितना भी धन मिल गया लेकिन छूटेगा तो सही, कितना भी सत्ता मिली छूटेगी तो सही, कितना भी कुछ मिल गया, ऐसा कोई फूल नहीं हो जो मुरझाए ना, ऐसा कोई शरीर नहीं जो मरे नहीं, ऐसा कोई मिलन नहीं जो बिछड़े नहीं। हाँ। तो ये बिछड़ने और बिगड़ने वाले संग का सदुपयोग कर ले, बहुतों के सुख में इसका सदुपयोग कर ले, बहुतों के दुख हरने में अपने हृदय को करुणामय करके रसमय बना दे। तो इन संगों का सदुपयोग होकर आपको सत्य सुख में, सत्य ज्ञान में जगा देगा। संग तो सबको होता है। अर्जुन को देखो, लाक्षाग्रह करने वाले दुर्योधन का संग मिला। युधिष्ठिर को हरा दिया गया कूटनीति से, ये संग मिला कूटता का। 12-12 साल जंगल में द्रौपदी और पांडवों को
शारीरिक कष्ट सहना पड़ा, आर्थिक कष्ट सहना पड़ा, संग का कष्ट सहना पड़ा। कितनी ऊंची लेवल के थे और कितने छोटे छोटे आदमियों में जंगल के बीच रहना पड़ता था। ये सब होते हुए फिर युद्ध का बिगुल बजा और अर्जुन पट्टे ने ऐसे मौके में भी सत्संग करके और अपना काम बना लिया और सदा के लिए मुक्तात्मा हो गया। जो जाने सत्संग प्रभाऊ लोक न वेद न आन उपाव। बोलते हैं कि भीष्म जी के चरणों में युधिष्ठिर को भगवान ले गए, सत्संग करो। सत्संग भगवान को भी प्रिय है, शिव जी को भी प्रिय है, कृष्ण जी को भी प्रिय है, राम जी को भी प्रिय है। भगवान राम जब गुरुकुल में पढ़ते तो वशिष्ठ मुनि जब सत्संग करते ना, तो राम जी सब काम छोड़कर वशिष्ठ जी के चरणों में सत्संग के लिए बैठते। और श्री रामचंद्र जी राजकाज करने के पहले जब युवराज थे, राज तिलक होने की तैयारी थी, उसके पहले भी वशिष्ठ महाराज के चरणों में आते जाते थे, सत्संग करते। तीर्थ यात्रा करने गए तभी भी संतों का संग किया राम जी ने। बोलते हैं कि संत सिद्ध मिलहि परिते ही, चित्व ही राम कृपा करिजे। सिद्ध पुरुषों का संग उन्हीं को मिलता है जो भगवान की कृपा का चिंतन करते, जो भगवान को प्रसन्न रखने के लिए प्रयत्न करते, भगवान उनका कल्याण करने के लिए संतों का संग देते। अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण ने कहा कि अब मुझे भरोसा है कि भगवान की मुझ पर कृपा है, मैं भगवान का चिंतन करता हूं। बाकी तो हनुमान जी मेरी हालत कैसी है कि जैसे दांतों के बीच जीभ रहती है, ऐसे ही अहंकारी रावण और लंका में मैं अकेला विभीषण कैसे रहता हूं मैं जानता हूं। दांतों के बीच जीभ रहती है, मैं ऐसे लंका के बीच रहता हूं। लेकिन अब मुझे भरोसा हुआ कि मेरी प्रार्थना अथवा चिंतन भगवान ने स्वीकार किया, क्योंकि तुम संत रूप मुझे मिले हो। जो भगवान का प्रेमी है, भगवान की वार्ता सुनाता है और भगवान का चिंतन करके दुख हर लेता है, ऐसा सत्संग देने वाला संत मिल गया तो समझ लो भगवान की कृपा पक्की है, पक्की है, पक्की है। नहीं तो संसार में क्या है, कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए तो दोनों एक हो गए। ये अमीर की राख है, ये नाल निकालने वाले की राख है, तुम्हारे इसके पीऊन की राख है, पता नहीं चलेगा। तो जो राख बनने वाला शरीर, उसकी वाहवाही, उसकी सुविधा और उसी को मैं मानने की बेवकूफी, सभी संग कर लो तो नहीं मिटती है, केवल सत्संग से ही मिटती है। बिनु सत्संग विवेक न हो गई। सत्संग के बिना दुखों के वृक्ष को काटने वाला कुहाड़ा मिलता आज नहीं है। कंटिकल वृक्ष को काटने वाला कुहाड़ा सत्संग से ही मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होवई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और भगवान की कृपा के बिना वो सत्संग सुलभ नहीं होता। और सत्संग का फल ये है कि आप इतना कमाएंगे तभी सुखी होंगे, ये नौकरी करेंगे तभी सुखी होंगे, इधर जाएंगे तभी सुखी होंगे, शादी करेंगे तभी सुखी होंगे, तलाक देंगे तभी सुखी होंगे, बच्चे करेंगे तभी सुखी होंगे। ये एक बेवकूफी मिटा दे रहे। अब भी सुख स्वरूप चैतन्य स्वरूप अमर आत्मा है,
कितना भी पढ़ेंगे लिखेंगे, शादी करा वो करा, सब छोड़ेगा, शरीर भी छूट जाएगा, फिर भी सुख स्वरूप तेरा आत्मा तुझसे नहीं छूटेगा। ऐसा ज्ञान और ऐसा अनुभव कराना, ये सत्संग की ताकत है। दूसरे किसी संग की ऐसी ताकत नहीं है। तो ये सत्संग एक ऐसी चीज है कि भगवान राम जब वन में जाते तो भरद्वाज ऋषि का सत्संग करते, दूसरे ऋषि का सत्संग करते। सती अनुष्या के आश्रम में जाते भगवान राम, और सीता जी को सती अनुष्या के सत्संग कराते। और लंका में रावण को ठीक करके जब लौटते तभी भी ऋषि मुनियों का सत्संग करते, और गुरु वशिष्ठ के चरणों में बैठ के राम जी सत्संग करते। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है तो उनके जीवन में और सब कुछ मिलने के बाद भी दुखों का अंत नहीं होगा, और हृदय में छुपे हुए हृदयेश्वर का आनंद, ज्ञान और सामर्थ्य और माधुर्य नहीं जगेगा। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो धनी होते हुए भी भीतर से सुख के लिए वो निर्धन है। सत्तावान होते हुए भी भीतर से वो बेचारा खोखला रहेगा अगर सत्संग नहीं मिला तो। अगर सत्संग मिला तो सत्ता है कि नहीं है, धन है कि नहीं है, सुविधा है कि नहीं है, और फिर भी वो सुखी रह सकता है। सुखदेव जी महाराज के पास धन नहीं है, तुकाराम महाराज के पास धन नहीं है, सत्ता नहीं है, और सुखी रहते। शिवाजी को भी सुखी कर देते। तो सत्संग परम सुख की कुंजी देता है, परम सामर्थ्य की कुंजी देता है, परम माधुर्य की कुंजी देता है। भगवान राम जी को लाखों वर्ष हो गए। उस राम जी के पहले वेद थे, और वेदों में लिखा था ऐसा यज्ञ करने से अग्निदेव प्रकट होकर खीर का कटोरा लाएंगे। त्रेता युग। अब 25वीं चतुर्युगी में हो गए, ये 28वीं चतुर्युगी है। तो 1 करोड़ कितने लाख वर्ष हो गए राम जी को। तो उसके पहले 1 करोड़ 28 लाख 32,000 वर्ष लगभग। तो उसके पहले वेद में ज्ञान था कि ऐसा ऐसा यज्ञ करोगे तो तुम्हारे यहाँ अग्निदेव प्रकट होकर खीर लाएंगे, और उस खीर से भगवान राम का प्रागट्य हुआ। तो राम जी के पहले वेद थे, ये बात मानना पड़ेगा। मानना है ना? मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा। उस वेदों में शिव जी के लिए लिखा है। राम जी के पहले वेद था और उस वेदों में शिव जी के लिए लिखा है। शिव जी के लिए क्या लिखा है? यजुर्वेद में लिखा है भगवान शिव जी के लिए, ओम नमः शिवाय च। ओम नमो शिवाय च, मयो भवाय च, शंकराय च। महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च नमः। ये यजुर्वेद का मंत्र मैंने बोला। ओम नमः शिवाय च, मयो भवाय च, शंकराय च, महेश्वराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च। इसका मतलब समझ लेना। इसका अर्थ क्या है? जो कल्याण एवं सुखों के मूल स्तोत्र हैं, कल्याण और सुखों का मूल स्तोत्र है। जैसे गंगा जी का मूल स्तोत्र गंगोत्री है, गौमुख है, ऐसे सुखों और कल्याण का जो मूल स्तोत्र है वो भगवान शिव को हम नमस्कार करते हैं। जो कल्याण और सुखों का मूल विस्तार करने वाला है
ऐसे शिव जी को हम नमस्कार करते, जो कल्याण मंगलकारक, मंगलों में भी मंगलों की सीमा है, पराकाष्ठा है, ऐसे भगवान शिव को हम नमस्कार करते। ये यजुर्वेद के मंत्र का अर्थ है। भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ महाराज जी वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी भरद्वाज जी को बताते और वशिष्ठ महाराज राम जी को बताते कि हम हिमालय में एकांत में साधना करते थे, ध्यान करते थे। शाम को अलग अलग गुफा में रहे हुए सब विद्यार्थी आते और उनको हम सत्संग शास्त्र का ज्ञान देते थे। हे राम जी, एक दिन मैंने क्या देखा कि आकाश में प्रकाश प्रकाश आ रहा है और उस प्रकाश को गौर से देखा तो भगवान चंद्रशेखर और पार्वती जी। मैंने मन ही मन अर्घ्यपाद से उनका पूजन किया, नमस्कार किया। अर्घ्यपाद से पूजन मतलब पहले चरण धोए, फिर हाथ धुलाए, फिर कुल्ला करवाया, फिर तिलक आदि किया, फिर माला वेला पहराई और आरती बिरती किया। अर्घ्यपाद से पूजन, बैठने को दिया तो मैंने उनको मन ही मन तो कर दिया। फिर वो आए तो सिंहासन पर मैंने उनका पूजन किया। तो भगवान शिव जी मेरे से पूछते हैं कि मुनीश्वर, तुम्हारी तपस्या कैसी चल रही है? गंगा जी तुमको शीतल जल तो देती है ना, वृक्ष तुम्हें तमाल के वृक्ष फूल तो देते ना, और दूसरे यहाँ के फल वाले वृक्ष तुम्हें फल तो देते ना। कुबेर के अनुचर तुमको तंग तो नहीं करते, विघ्न तो नहीं डालते ध्यान ब्यान में। तब मैंने बोला कि एक बार शिव कहने से आदमी का कल्याण होता है, जो कल्याण की अवधि है। तो ये कल्याण स्वरूप आपके शुभ सुमरन से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई कष्ट नहीं है और सब कुशल है। मेरी तपस्या चल रही है अच्छी। लेकिन मेरी एक विनंती है कि ये पार्वती माता जी अरुंधति से, अरुंधति माना वशिष्ठ जी की पत्नी, राम जी की गुरु माता, ये पार्वती अरुंधति के साथ सत्संग करे महिलाएं। तो मैं आपसे अलग से कुछ प्रश्न उत्तर करूंगा। तो बुद्धिमती पार्वती जी अरुंधति के कुटिया में सत्संग के लिए गई। तो भगवान शिव जी का अभिवादन किया और शिव जी प्रसन्नता से मेरे तरफ देख रहे थे। तो मैं शिव जी को पूछा कि वास्तविक देव, वास्तविक शिव का पूजन क्या है? जो सुखों की पराकाष्ठा है, जो मंगलों की अवधि है, जो कल्याणों की सीमा है, ऐसा वास्तविक शिवदेव कौन है, कहाँ है? मैं कैसे सब लोग उसका फायदा ले? तब भगवान शिव ने कहा कि मुनीश्वर, इंद्रदेव भी वास्तविक देव नहीं है, कुबेर भी वास्तविक देव नहीं है। वास्तविक देव सबका अंतर्यामी परमात्मा आत्मा शिव ही वास्तविक देव है। और उस आत्म शिव का जो ध्यान करता है, आत्म शिव का जो ज्ञान पाता है, वो सारे मंगलों की अवधि, सारे सुखों की और ज्ञान की पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है। लेकिन जो उस अंतर्यामी आत्मदेव शिव को नहीं जानते, उनके लिए बाहर शिवलिंग की व्यवस्था की है ऋषियों ने और बिली पत्र चढ़ाए जाते
और बीली पत्र से पूजन करना अर्थात सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण माया में है और वो भगवान की माया है, भगवान को अर्पण करते। पंचामृत से शिव को स्नान कराना अर्थात पंच भौतिक शरीर और वस्तुएं सब भगवत सत्ता का खेल है। ये मैं हूं और ये मेरी है, ये ममता छोड़ना ही शिव जी को पंचामृत से स्नान कराना है। सुख और दुख आ जाए उसको देखने वाला मन बनाना, ये शिव जी के आगे दिया करना है। और सब हालत में प्रसन्न चित्त रहना, ये शिव जी के आगे धूप करना है। ऐसा शिव पूजन जो करता है वो परम शिव तत्व को शीघ्र ही इसी जन्म के अंत होने के पहले ही पा लेता है। 4 महारात्रियां हैं, होली, दिवाली, जन्माष्टमी और शिवरात्रि। इन 4 महारात्रियों का जागरण, जप और परमात्मा शिव का ध्यान चिंतन 1000 गुना फल देता है। तो शिव जी की प्रसन्नता के लिए मंगल स्वरूप भगवान शिव जी कहते हैं कि ये अहोरात्रि व्रत, उपवास और शांत आत्मा शिव में। और बिल्ली पत्ते नहीं मिले तो वही के वही बिल्ली पत्ते धो के चढ़ाए जा सकते। 6 महीने तक बिल्ली पत्ते वही धो के काम में लाए सकते। तो ऐसे कैसी सुंदर व्यवस्था है कि पत्रम पुष्पम, और पत्रम पुष्पम भी आपके पास अनुकूलता नहीं तो धोकर भी चढ़ाते हो। तो उस धो के चढ़ाने में भी आपका भाव तो भगवत भाव है। इस भगवत भाव से आपका सत्य का संग होता है और असत, आसक्ति और ममता शिथिल पड़ती है। तो संग तो बचपन से ही आपको मिला, बच्चों का संग, विद्यार्थियों का संग, पति पत्नी का संग, सासू ससुरों का संग, सहेली और दोस्तों का संग, साथियों का, सेठों का, नौकरों का संग, बड़े हो गए तो बेटे बेटियों का संग, नाते पोतियों का संग। लेकिन ये सारे संग मोह माया बढ़ाकर जीव को जन्म मरण में ले आते। उत्तम संग ये है कि जिस संग से सत्य स्वरूप परमात्मा का रंग लगे और आप हर हाल में दुख से पार हो जाएं, चिंता से पार हो जाएं, भय से पार हो जाएं, अज्ञान से पार हो जाएं और जहां जाए वहां आनंद स्वरूप सुख में जगे। इसका नाम है सत्संग। अगर मनुष्य जीवन में सत्संग नहीं मिला तो बड़ी हानि हुई, बड़ी हानि हुई। जो सत्संग नहीं करेगा वो असत संग करेगा, कुसंग करेगा, व्यर्थ संग करेगा। व्यर्थ संग की असर व्यर्थ। जैसे खरबूजा को देख के रंग बदलता, ऐसे ही संग का रंग लगता है। तो व्यर्थ के संग से व्यर्थ का रंग लगता है, कुसंग से कुसंग रंग लगता है, कुरंग लगता है। हाँ, लोभियों के संग से लोभ का संग रंग लगता है, अहंकारियों के संग से अहंकार का रंग लगता है, चिंतित और फरियादियों के संग से अपनी आदत भी चिंता और फरियाद की हो जाती है। लेकिन सत्संग बताता है कि ये सारे फालतू व्यर्थ संग है। तुम चिंता क्यों करते, तुम दुखी क्यों होते, और तुम आनंद स्वरूप अमर आत्मा हो। धन कम है तभी भी तुम वही के वही है जो धनवान को सुविधा है, तुम वही के वही अमर आत्मा हो सकता है कि धनवान को तनाव हो और तुम तनाव रहित रहो। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए तो दोनों एक हो गए। नींद में जब मिल गए तब भी दोनों एक हो जाते। एक महात्मा था, लड़का था, वो महात्मा बन गया, अलख निरंजन। देखा कि सेठ बनने के बाद भी क्या, ऑफिसर बनने के बाद भी क्या, आखिर तो बूढ़े हो गए, मर गए और फरियाद हुआ और रिटायरमेंट मिलेगा। वो जुआन ने दीक्षा ले ली और साधु बन गया।
और साधु बन गया तो ऐसे कोई गुरु मिल गया जिसने ध्यान भी सिखा के और आत्मा का ध्यान और आत्मा का ज्ञान का थोड़ा रंग लगा दिया। फिर बोला जाओ बेटा यात्रा करो। तो युवक यात्रा करते करते ऐसी जगह पर वह रात्रि को पहुंचा। कई दिनों के बाद कभी किधर ठहरा। एक राजमहल के सामने मंदिर था और मंदिर के चबूतरे पे युवक ने अपना कंबल बिछाया, थोड़ा ध्यान बीन किया और रात्रि को सो गया। तो जो राजमहल था तो युवराज था, उसने अपने पत्नी को बोला देखो मैं तो राजा बनकर इस पलंग में आराम से सो रहा हूं और मेरे जैसा ही वो जुआन है साधु बेचारा, कितना उसका दुर्भाग्य है, एक कंबल पर लेटा है। मेरे लिए तो फूलों की सैजा है और तू मेरे सेवा में है, रानियां दासियां मेरी सेवा, नौकर चाकर। और वो साधु एक कंबल लेकर लेटा है बेचारा, वो भी जुआन में तो युवराज राजाधिराज और वो बेचारा साधु भिखारी। ऐसा करके अपना अहंकार बढ़ा रहा था, अपनी पत्नी के आगे शेखी बना रहा था। रात बीती, सुबह को युवराज घोड़े पर सैर करने गया तो साधु पहले ही उठकर चला गया था नदी किनारे नहाने धोने। तो टोंट मारते हुए राजा ने पूछा क्यों महाराज, हमारे महल के सामने मंदिर के चबूतरे पे तुम रात को सोए थे ने? बोले हाँ राजन। बोले महाराज रात कैसी बीती? टोंट मार के पूछता है युवराज। महाराज ने कहा राजन रात कैसे बीती? कुछ तो तुम्हारे जैसी बीती और कुछ तो ऐसी मधुर बीती कि तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। बोले हैं? बोले हाँ राजन, ध्यान से सुनो। गहरी नींद में तो जहां हम पहुंच जाते थे, इंद्रियां मन के परे शांत अवस्था, गहरी नींद जब आई तुम्हारे को, जो गहरी नींद में रात जितनी बीती, गहरी नींद में हम भी वहीं पहुंचे जहां तुम पहुंचे, जहां हम पहुंचे वहीं तुम पहुंचते। गहरी नींद में सब एक हो जाते। और बीच बीच में जगते थे तो तुम जगते थे तो अपनी पत्नी के साथ काम विकार में कमर तोड़ कार्यक्रम करके अपना भविष्य अंधकारमय करते थे। और पराधीन सुख था तुम्हारा, तुम हाड़ मास चाट कर पराधीन सुख में अपने को भागशाली मानने का अहंकार करते थे। और हम स्वाधीन आत्मा के सुख में, परमात्मा सुख में तृप्त रहते थे। उसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो युवराज। और मेरे पिता ने मेरे को राज्य देना चाहा। मैंने कहा कि पिताजी मुझे राज्य देकर आप वन में जाएंगे और गुरु के द्वार जाएंगे और आप असली सुख पाएंगे, पहले मेरे को असली सुख का अनुभव करने दो। इसलिए मेरे पिता का राज्य मैंने नहीं लिया और वो अहंकार बढ़ाने वाला संग मैंने नहीं किया। अहंकार को भगवान में मिलाकर भगवान के सुख को जगाने वाला मुझे सत्संग मिल गया। इसलिए मैं तुम्हारे को हिम्मत से कहता हूँ और सच्ची बात कहता हूँ कि कुछ रात तो तुम्हारे जैसी बीती, जैसे गहरी नींद में तुम ऐसे हम। और जब जब जगते थे तो हम तो आनंद, ओम शांति ऐसे करके योग निद्रा में चले जाते थे। और तुम जब करवट लेते थे तो पति पत्नी का आपका श्वासोश्वास और हाड़ मास का विकारी सुख। बोलो इसमें मेरी गलती होती तो तुम बोलो यही तो होता है। पति पत्नी के सुख में काम विकार है और अंतरात्मा के सुख में राम रस है। बोलो काम रस बढ़ाए कि राम रस बढ़ाए? तुम बोल सकते हो? युवराज का सिर झुक गया। बोले मैं गुरुकुल में पढ़ा हूं। साधु बाबा तुम सत्य कहते हो। मैं तो वो मंत्रियों की खुशामत में अहंकार के संग में आ गया तो मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं। लेकिन मैं गुरुकुल में सत्संग सुना हूं कि इन चीजों से अपने को भाग्यशाली मानना बेवकूफी। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव भजन सुमरण न होई। विपत्ति का दिन, विपत्ति की घड़ी तो वह है जब भगवान का रस भूलकर आदमी संसारी विकारी रस में गिरता है। वो विपत्ति की वेला है, पराधीनता की वेला है।
वो तो रोने की वेला है। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमरण न हो। वह तो दुर्भाग्य की घड़ी है जो आत्मा का सुख भूलकर, परमात्मा का आनंद भूलकर, मैं धनवान हूं, मैं पत्नी वाला हूं, मैं पति वाली हूं, मेरे, लेकिन कितना देर। पराधीन स्वप्ने सुख नाही, ये तो पराधीनता का सुख है। धन मिले, पत्नी मिले, पत्नी का भरण पोषण करो, बच्चे को जन्म दो, लेकिन पत्नी के शरीर को, पति के शरीर को नोच नोच कर सुखी होने वाले तो जल्दी बीमार होते, जल्दी मरते। लेकिन परमात्मा का ध्यान करने वाले पति पत्नी लंबी उम्र जीते और खुश रहते और दूसरों को भी खुशी बांटते। अगर हम पति पत्नी साथ में ही रहते, पिक्चर देखते, तो हमारी हालत क्या होती। और हम भगवान का सुख लेते तो कितने लोगों को सुख बांटते। तुम्हारे सामने है ना, सीता और राम अगर संयम का जीवन नहीं जीते और जैसे आजकल पति पत्नी सत्यानाश प्रोग्राम करते, ऐसा करते, तो सीताराम जी को कौन पूछता, कौन मानता। और रावण तो क्या, रावण के नौकरी उनको तो दबोच देते। लेकिन संयम का धन था, वशिष्ठ जी का सत्संग था, सीता जी की माँ प्रेमी भक्त थी और सीता जी का बाप ज्ञानी भक्त थे, और राम जी की माँ ज्ञानी भक्त थी और राम जी का पिता प्रेमी भक्त थे। दशरथ प्रेमी थे, भगवान के प्रेमी भक्त थे, और कौशल्या जी ज्ञानवान थी, साक्षात्कारी थी। तो कैसा कैसा जोड़ा माँ बाप का दोनों को मिला। और उसी के संग से इतनी विकट परिस्थिति में भी सीता जी के पास जब रावण आता है तो सीता जी क्या बोलती है कि खबरदार, तू तो साधु के वेश से धोखे से मेरे को लाया, लेकिन अब मैं पहचान गई तेरा असली मुकुटा क्या है। इधर आगे बढ़ेगा तो मेरे तपतेज से तेरी हालत बुरी हो जाएगी। लंका में रही सीता जी और लंकेश पूरी राज्य सत्ता और रूप बदलना और नौकर दासी सब, फिर भी सीता जी को स्पर्श करने में सफल नहीं हुआ। सीता जी का कैसा मनोबल और कैसा पातिव्रत बल था। और रावण ने पूछा कि मेरे में और राम जी में क्या फर्क है। तुलसी है राम राम करती, तो मैं इतना लंका का राज इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा तंदुरुस्ती, इतना सुंदर, तो राम में और मेरे में क्या फर्क है। बोले राम जी शेर है और तू सियार है। सीता जी वो लंका में रावण को कहती, कैसी भारत की नारी शक्तिशाली। राम जी सिंह है और तू सियार है। राम जी शुद्ध अमृतमय गंगा जल है और तू नाली का गटर का पानी है। बोल। और राम जी सुमेरु पर्वत है और तू गंदगी का खाबोचिया खड्डा है। और तू मेरे को प्राप्त करने को जो प्रयत्न करता है तो मुझे हंसी आती, तेरी बुद्धि मारी गई है। ऐसा बोलती है कि तू कितना भी को देगा, क्या कर लेगा। कैसा बल भारत की नारी में। दिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम ही बलम। बाहर का बल कुंठित हो जाता है जब आत्म बल सत्संग का बल जागृत होता है। अभी इतने लाखों आदमी बैठे, क्या ये टीयर गैस के बल से चुप बैठे, क्या डंडे के बल से चुप बैठे। बोलो, या लाठी चार्ज के डर से बैठे, या फूड पैकेट और 50-100 रुपया के लालच से बैठे। नहीं, धर्म के बल से बैठे हैं और आनंदित हो रहे हैं और धर्म लाभ कर रहे हैं। यह तो धर्म ततो जय। और धर्म वह है कि आदमी को भविष्य में सुख नहीं, किसी को मार कर नोच कर सुखी होने की बात नहीं करता, कहीं जाकर कुछ पाकर सुखी होने की बात नहीं करता। जो सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वही सुख स्वरूप अपना आपा है। उसी के तरफ मोड़ने की और उसी को
समझने का, विवेक देने की जो व्यवस्था है उसी का नाम धर्म है। धर्म क्या है कि आप क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका ठीक प्रकाश दे, इसी का नाम धर्म है। आप बोलते तो बोलने के पहले सोचना पड़ता है ना कि क्या बोले क्या नहीं बोले, किसके साथ कैसा बोले, ये तो चाहिए ना कि जैसा आया ऐसा बोल देंगे क्या। तो क्या बोलना, कैसा बोलना, किसके साथ कैसा बोलना, इस ज्ञान का जैसे विवेक चाहिए, ऐसे जीवन पूरे का विवेक देने की व्यवस्था और दुखों से छुड़ाकर, भविष्य की कल्पना से छुड़ाकर वर्तमान में ही मोक्ष का, सुख का अनुभव करा दे, इसी का नाम है धर्म। और यतो धर्म ततो जय, जहां धर्म है वहां विजय है। अभ्युदय, निश्रेय अर्थात लौकिक सुख सुविधा सफलता और आध्यात्मिक सुख शांति। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवानिति में मति। जहाँ पुरुषार्थ करने वाला जीवात्मा अर्जुन है और आश्रय भगवान का है, वहाँ विजय है, वहाँ श्री है, वहाँ विभूति है, वहाँ ध्रुव नीति है। जो भगवान के आश्रय से निर्णय नहीं करते उनके निर्णय बदलते रहते, फालतू निर्णय बहुत होते, व्यर्थ के निर्णय बहुत होते। श्री माना जहां धर्म है वहां अंदर का सुख शांति और बाहर का साफल्य अधिक होता है। और कभी विफलता भी हो गई तो निगुरा आदमी जितना अशांत और दुखी होता है उतना धर्मात्मा अशांत और दुखी नहीं होगा। बाहर की सफलता आई तो अधार्मिक आदमी जितना अहंकार से अतरा जाएगा उतना धर्मात्मा नहीं अतराएगा। विफलता आई तो जितना अधार्मिक विफलता में गिर जाएगा, सुसाइड करेगा या वाइन पिएगा या पत्नी की पिटाई कर देगा, उसकी कर देगा, अशांत हो जाएगा, उतना धर्मात्मा नहीं होगा। धर्म माना आपके सुख में संतुलन, दुख में संतुलन और सुख दुख से परे परम प्रकाश में आपकी जागृति करा दे, ये धर्म लाभ है। जिसको सत्संग लाभ नहीं हुआ, धर्म लाभ नहीं हुआ, उसको सारे विश्व की संपदा का लाभ हो जाए फिर भी वो कंगाल है। सारे विश्व की सत्ता मिल जाए फिर भी वो लाचार है, मोहताज है। और जिसके पास धर्म लाभ हो गया उसके पास खड़ाऊ भी साबित न हो और मकान भी साबित न हो, ऐसा तुकाराम जैसे और कई वे सबसे ऊंचे पद पे है। क्योंकि सत्संग लाभ सर्वोपरि लाभ है। सत्य का सुख ही सच्चा सुख है, सत्य का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है और सत्य का संग ही सच्चा संग है। बाकी सब कच्चा और व्यर्थ संग है। व्यर्थ संग कर करके तो व्यर्थ की कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। बिनु सत्संग विवेक न होवई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत सिद्ध मिलहि परिते ही, चित्त वही राम कृपा करे जेहि। जो भगवान का जो कृपा भगवान चिंतन करते उनको ही सिद्ध पुरुष संत मिलते। बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता, पुण्य जब जोर करेंगे तब सत्संग मिलता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जीवन में संत का प्रवेश, तुम्हारे जीवन में संत का संग है कि नहीं, जीवन में संत के सत्संग का प्रवेश है कि नहीं। अगर नहीं है तो तुम्हारी स्थिति दयाजनक है, खतरे से खाली नहीं। तुम्हारे बेटे के जीवन में अगर सत्संग है तो रुपया पैसा कुछ भी तुम नहीं देते तो चिंता नहीं करना, वो बेटा सुखी रह सकता। अगर बेटे को खूब पैसा दिया, खूब सत्ता दिया और सत्संग नहीं करेगा, नहीं दिया, तो समझ लो बेटा दुख से नहीं बचेगा, परेशानी से नहीं बचेगा, नीच योनियों से नहीं बचेगा। इसलिए बच्चों को सत्संग दो, दुख सुख के सिर पर पैर रखना सीखे और आत्मबल जगाए। और संसार में तो सफल परमात्मा को पाने में भी सफल कराने की कुंजी का नाम है सत्संग।
ऐसा थोड़े के सत्संग करने से कुछ ऐसा कुछ कम हो जाता है, अरे और अच्छा चलता है। संयम का बल सत्संग से आता है, सेवा का बल सत्संग से आता है, सदाचार का बल सत्संग से आता है, सत्य का बल सत्संग से आता है, और भगवान को भी अपना और अपने को भगवान का मानने का बल भी सत्संग से आता है, और सभी में मेरा परमात्मा और सभी का मंगल करने का भाव भी सत्संग से आता है। सत्संग की महिमा अपरंपार है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुलाइक संग, तुली न पहुंचे सकल मिले जो सुख लाओ सत्संग। स्वर्ग का सुख, ब्रह्मलोक का सुख सब मिलाकर तराजू में रखो, लेकिन सत्संग की बराबरी नहीं कर सकता है। स्वर्ग का सुख पुण्य नष्ट करता है तब सुख मिलता है, लेकिन सत्संग का सुख पाप नष्ट करता है, सुख भी मिलता है और भविष्य में भगवान की प्राप्ति करा देता है। वो सत्संग की ताकत है। राजा परीक्षित 7वें दिन मृत्यु है ऐसा समझकर राजपाट छोड़कर गंगा किनारे आके बैठे थे। मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर दूर शुक्रताल, दिल्ली से 125 किलोमीटर के अंतर पर लगभग शुक्रताल। अन्न जल का त्याग करके मेरे को सत्संग मिले ऐसा महात्मा भगवान दे दे, और साधु संत तो मिले लेकिन सत्य का संग करा दे, ऐसे महात्मा के इंतजार में भूखे प्यासे बैठे रहे। और सुखदेव जी महाराज को भगवान ने प्रेरणा की, और सुखदेव जी जब गए तो राजा परीक्षित ने उनको सोने के सिंहासन पर बिठाया और थाल में उनके चरण धोए, अर्घ्यपात से पूजन किया, और फिर महात्मा प्रसन्न हुए तब प्रार्थना किया कि मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए, और मौत जब नजीक हो तो उसको क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी बोलते, राजन तुमने ये अपने लिए नहीं सभी मनुष्यों के लिए बहुत सुंदर सवाल उठाया। जो भी इस सवाल को सोचेगा और जवाब समझेगा, उसके दुख मिटाने वाली मति, उसका विवेक और उसकी सद्गति का मार्ग उसको मिल जाएगा। राजन ये सवाल उठने वाली बुद्धि का हम धन्यवाद करते, क्योंकि तुमने प्रजा का पालन ईमानदारी से किया है, प्रजा को अपनी संतान की नहीं पोषा है, प्रजा का शोषण करके तुमने देश परदेश में धन इकट्ठा नहीं किया। वो सुखदेव जी ने देश परदेश का नाम नहीं लिया, मैंने मिलाया है, हाँ? क्योंकि आजकल परदेश में हम इकट्ठा करते ना, 5000 वर्ष पहले था भी नहीं, तो आज के हवा के अनुसार में जरा मिलावट कर दिया इसमें, उसमें नहीं लिखा है भागवत में। तो तुमने प्रजा को पालन किया और तुम धर्मात्मा राजा हो, इसलिए तुम्हारी बुद्धि ऐसा उत्तम विवेक कर सकती। राजन मनुष्य को जीवन काल में क्या करना चाहिए? तस्मात् सर्वात्मनि राजन हरि अभिधीयते, ये उत्तर दिया। तस्मात् सर्वात्मनि राजन हरि अभिधीयते, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्यो भगवत नृणाम। मनुष्य को जीवन काल में भगवान के विषय का ज्ञान पा लेना चाहिए, और उसी भगवान का सुमरन करना चाहिए, उसी भगवान की मधुर स्मृति करनी चाहिए, और उसी भगवान का यश गान करते हुए अपना अहम और अपनी चिंता भगवान की स्नेह सरिता में बहाकर निर्मल हो जाना चाहिए। और मौत निकट आए तो फिर उसके पहले ही अपना हाथ प्रवृत्ति से खींच लेना चाहिए। जिम्मेदारियां प्रवृत्तियां से खींच ले, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ बेटों को दे के और खुद गुलाम हो जाए, पराधीन। नहीं नहीं, केवल जिम्मेदारियां खींच ले, बाकी का तो हाँ अपना ध्यान भजन करते हुए हरि अभिधीयते, भगवान के विषय में सुने, भगवान का चिंतन करे और भगवत ध्यान करे। भगवान राम जी ने अपने गुरु से पूछा कि गुरु वशिष्ठ जी को राम जी कहते हैं कि गुरुवर, इस मरने वाले शरीर का खुराक क्या खाना चाहिए, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में क्या पहनना चाहिए, तो हम लोग सब जानते हैं।
लेकिन आत्मा का खुराक क्या है? शरीर का खुराक कितना भी खाओ फिर भी शरीर तो मरेगा, लेकिन मरने के बाद भी जो रहता है उस आत्मा का खुराक क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे होती? तब भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ महाराज प्रसन्न होते कि राम जी, इस आत्मदेव का खुराक है उस आत्मा परमात्मा की स्मृति, उसका ध्यान। ध्यानेन आत्मनि विंध्यते। शिव जी ने पार्वती को कहा, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। तीर्थ में तो शरीर नहाएगा, लेकिन ध्यान में तो तुम स्वयं भगवान में गोता मारते हो। नास्ति ध्यानम समम दानम। दान करने से धन की शुद्धि होती है, लेकिन भगवत ध्यान से तो तुम्हारी स्वयं की शुद्धि होती है। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम। यज्ञ करने से तो वातावरण शुद्ध होगा, लेकिन ध्यान करने से तो तुम स्वयं भगवान में शुद्ध होते हो। तो रोज भगवान का ध्यान करो, भगवान का स्मरण करो, और सुख को सपना मानो, दुख को सपना मानो। ये मिलेगा तब सुखी होऊंगा, इधर जाऊंगा तभी सुखी होऊंगा, ये बेवकूफी छोड़ दो। अब भी सुख स्वरूप मेरे आत्मदेव का प्रसाद में जागृत करता हूं। डूबते जाओ, गहरी शांति। यह आत्म शिव का प्रसाद भोजन। शरीर का भोजन तो रोज करते, लेकिन अपना भोजन यही है, भगवत ध्यान। वे लोग भाग्यशाली हैं जो भगवान के ध्यान में शांति आनंद में डूबते हैं। यजुर्वेद में लिखा है, ओम नमः शिवाय च मयो भवाय च शंकराय च महेशकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। जो कल्याण और सुखों की मूल धारा है, ऐसे परमात्मा शिव आत्मा को हम नमस्कार करते।
जो कल्याण और सुखों का विस्तार करने वाले उस चैतन्य परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, जो आनंद स्वरूप है, जो सत स्वरूप है, जो चेतन स्वरूप है और सदा हमारे साथ है। उस परमात्मा शिव को हम प्रणाम करते हैं। भविष्य में सुखी होंगे, कहीं जाकर सुखी होंगे, कुछ बनकर सुखी होंगे, ये बेवकूफी सत्संग मिटा देता है। कुछ पाकर, कहीं जाकर, कुछ बनकर सुखी होने की बेवकूफी सत्संग मिटा देता है। आप अब भी जहां है वहीं परम सुख स्वरूप शिवात्मा तुम्हारे साथ है। काय को भविष्य के शेख चिल्ली के किले बनाना और उसमें फंस मरना। और जिन्होंने बड़े बड़े किले बनाए वे भी परेशान है। दिल में तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। गरीब है तब भी वही परमात्मा है, अमीर है तब भी वही है, पठित है तब भी वही का वही है, अनपढ़ है तब भी वही का वही है। तो उसी परम खजाने को अभी से पा लेना। पढ़कर पाऊंगा, कमा कर फिर पाऊंगा, तो अभी काय को मजूरी करता है बेवकूफ कहेगा। कमा कर फर्नीचर लाएगा फिर सुख पाएगा, तो अभी अंधेर है क्या? फर्नीचर होने से सुख होगा तो फर्नीचर का गुलाम बनेगा। बंगला गाड़ी आने से सुख होगा तो गाड़ी बंगले का गुलाम बनेगा। अरे आप भी सुख स्वरूप शिवात्मा तेरे साथ है ना बेटा। नमः शिवाय। तुम्हारे हृदय में शांति, सुख और आनंद आता होगा। कुछ भी ना करो, जो सुख स्वरूप है, जो शांत स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, वो आत्मा शिव में हम शांत हैं। करने में तो सब अलग अलग है, कुछ नहीं करने में सब समान है। करने में तो अलग अलग है, नहीं करने में सब समान है। अभी कुछ नहीं करते, हम जिसके हैं उसकी शरण है, कुछ नहीं, शांति। कुछ नहीं करने से जिससे कुछ होता है उसकी शांति, शक्ति, सद्बुद्धि पुष्ट होती। भगवान राम सत्संग में जाते, लक्ष्मण को ले जाते। भगवान शिव जी पार्वती को ले जाते सत्संग सुनने को अगस्त ऋषि के आश्रम। भगवान शिव जी अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग करने जाते, पार्वती को ले जाते। भगवान राम सीता जी को ले जाते भरद्वाज आश्रम सत्संग सुनने को। और भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन को सत्संग सुनाते और गुरुओं के द्वार सत्संग सुनते भगवान कृष्ण भी। नमः शिवाय। आनंद देवा, शिवदेवा, गुरुदेवा। नमः शिवाय। ये भगवान शिव में मिलने वाला विधि वाला मंत्र है। जल्दी जपेगा पाप नाश, दीर्घ जपेगा साफल्य शक्ति। और ये परम शक्ति स्वरूप सुख स्वरूप में एकाकारता।
आनंद है, शांति है। हम भगवान के भगवान हमारे, हम गुरु के गुरु हमारे, हम शिव के शिव हमारे। वही गुरु रूप में, वही शिव रूप में, वही भगवत रूप में। ओ नमः। कोटि कोटि पाप नाश हो रहे हैं। शिवाय। व्रत और उपवास का फल भगवान की प्रीति, भगवान की शांति, भगवान का ज्ञान और भगवान का ध्यान। नमः शिवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय।